क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक पुलवामा टाइप ड्रामा दोबारा करना चाह रहे हैं? पुलवामा कि फरवरी 2019 जब पुलवामा जो कि भारतीय जो मकबूजा कश्मीर में एक इलाका है, वहाँ पे एक हमला होता है और उस हमले के नतीजे में 40 के करीब जो पैरामिलिट्री भारत की है के जो लोग फौज है वो हलाक हो जाते हैं। जैश ए मोहम्मद वो तस्लीम करती है कि ये हमने किया पुलवामा का, और उसकी आड़ में मोदी साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने में, 2019 की बात है, फरवरी की, बालाकोट पे, जो पाकिस्तानी इलाका है बालाकोट, वहाँ पे फ़ज़ाई हमला किया, खिलाफवर्जी की पाकिस्तान की, एयर स्पेस की, उनके तैयारे घुस आए और एक ड्रामा किया। हालांकि वो कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कि हमने जैश ए मोहम्मद के जो बालाकोट में हाइड आउट से पनाह गाहें थी, जो जिसको कहते हैं सेफ हेवन्स थे, उनको तबाह कर दिया। पता ही चला कि कुछ दरख्त जो थे वो उस हमले में गिर गए। तो पुलवामा का जो ड्रामा था मोदी साहब ने किया और उसको इस्तेमाल किया इलेक्शन जो 2019 में मई और जून में हुए थे अपने आप को जितवाने के लिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई, एक पूरा नैरेटिव जो एक बयानिया बनाया कि दहशतगर्दी का। तो वो ये भूल गए कि पुलवामा और बालाकोट के बाद फिर पाकिस्तान ने भारत से बदला लिया। दो तैयारे गिराए, एक पायलट जो था वो ज़िंदा पकड़ा, अभिनंदन, जिसको बाद में रिहा कर दिया। दोनों ममालिक की कशीदगी जो थी वो बहुत ख़तरनाक हो गई थी कि जंग ना कहीं छिड़ जाए, जौहरी जंग जिसको कि रुकवाया गया, उस बहरान को डिफ्यूज़ किया गया, क्राइसिस को। मगरबी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने अभी कहा है, कुछ ही दिनों पहले कहा है कि मोदी साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो दोबारा कोशिश करेंगे पुलवामा टाइप एक ड्रामा करने की, कि एक दहशतगर्दी का वाक़या खुद ही, जैसे पुलवामा में था, वो तो साबित हो चुका है कि उन्होंने खुद ही करवाया था, अपने लोगों को मरवा दिया, पैरामिलिट्री 40 से करीब, और उसको इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से जंग का ख़तरा भी पैदा हो गया था। अब चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं कुछ ही महीनों में, तो मोदी साहब की ख्वाहिश होगी, अमित शाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, राजनाथ सिंह जो कि वज़ीर दिफा, ये हॉक्स हैं बीजेपी के, जिनकी नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, कि एक और जो है ड्रामा किया जाए। वो तो नहीं कहेंगे ड्रामा किया जाए, एक ऑपरेशन जो है पुलवामा टाइप, कि अपने ही इलाके पे हमला करवा के अपने लोगों को मरवा के इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दो कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जो है। तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्हें लगता है कि मोदी साहब फिर करेंगे, ताकि 2024 के जो इंतखाबात होने वाले हैं मई जून में, उसमें वो उनको तीसरी टर्म मिल जाएगी। मगर ये शायद इतना आसान नहीं होगा। वो एक्सपोज हो चुके हैं, जब वो बेनकाब हो गए हैं कि अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। मगर जाहिर है कि इक़्तिदार की हवस जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी मेरे ख्याल में अजीब सी हुई है, जब मोदी साहब ने दौरा किया, भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ने दौरा किया अमेरिका का, उसमें हद ही हो गई कि जो जॉइंट कम्युनिके था उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो बंद करे। यानी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डाल दिया कि वो दहशतगर्दी कर रहा है, सरहद पार दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये उसमें जॉइंट कम्युनिके में लिखा हुआ है। तो उससे भारत को और तक़वीत मिलती है कि तो अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हालांकि दहशतगर्दी जो होती है वो तो ज़ाहिर है उसमें ना सिर्फ भारत जो है
मुलव्वस है किसी काफ़ी हद तक, और भी ताकतें हैं और भी अनासर हैं वो मुलव्वस हैं, तो इल्ज़ाम सिर्फ पाकिस्तान पे दे देना और एक सुपर पावर की तरफ से, और ये वही सुपर पावर जिसने पाकिस्तान को नॉन नेटो मेजर अलाय का स्टेटस दिया हुआ है, जो कि इसका इत्तेहादी रहा है अमेरिका का अरसे से, उसको आप भारत के साथ मिलकर कह रहे हैं दहशतगर्दी का। तो ये एक चीज़ जो हुई है उसको मोदी साहब इस्तेमाल करेंगे, जो हुक्मरान जमात है बीजेपी इस्तेमाल करेगी कि किसी तरीके से एक और ड्रामा किया जाए पुलवामा टाइप। तो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में एहतियात करने की ज़रूरत है कि कोई मौका भारत को ना दें कि वो पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के अपने मफादात जो है, जो बीजेपी है, शिवसेना है, अपने मफादात जो है वो हासिल करें। इसमें जो बड़ी ताकतें हैं उनको भी गहरी नज़र रखनी होगी कि मोदी जो सरकार है उसके अज़ाइम क्या हैं। पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि अगर वो कोशिश करते हैं एक बहरान पैदा करने की अपने ही मुल्क में किसी जगह, और फिर उसका जो कसूरवार है वो पाकिस्तान को ठहरा दें, तो ममता बनर्जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और जो अलायंस बना है भारत में अपोजिशन का बीजेपी के खिलाफ, उसमें ज़ाहिर है मगरबी बंगाल का एक किरदार है, ममता बनर्जी का किरदार है। तो इसलिए 2 टर्म तो ये तकरीबन कर चुके हैं मोदी साहब, इक़्तिदार के मज़े ले लिए। अब उनकी ख्वाहिश है कि तीसरी भी टर्म, और दूसरी टर्म जो है वो तो पाकिस्तान के एक्सपेंस पे पुलवामा का ड्रामा करके अवाम की, और ये तो ये तो कब से हो रहा है कि कारगिल की जो जंग थी 1999 की मई और जून की, उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, और 99 में जो इलेक्शंस हुए थे वो बीजेपी जीत गई थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो हालात हैं भारत के, जो मणिपुर में जो हुआ, जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं, ऊपर ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, मगर जो इंतशार है माशरे में, भारतीय समाज में जो माशरे में जो इंतशार है वो सबको नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस तरह की जो काविश होगी अगर मोदी सरकार की हुई, पुलवामा टाइप, पुलवामा 2 जिसको कह सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया।